दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है स्टिचिंग क्लास का डे 26 और पार्ट 2। ट्राउज़र का हमारा पार्ट 2 है स्टिचिंग का। ओके, इससे पहले हमारी जो 23 वीडियो थी वो उसमें बोलना मिक्सिंग हो गया, अदरवाइज़ हमारी क्लासेस रेगुलर ही चल रही हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सारे पार्ट्स को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, तो वो हम सब के सब पार्ट्स को फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। अभी देखो, ज्वाइन करने का क्या मेथड रहेगा। हमने ये जो पार्ट है इसके ऊपर से ऐसे उठाया था, ये ऐसे यहाँ पे पार्ट रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था ये पार्ट इसके ऊपर। तो अभी हमें इसको कैसे स्टिच करना है, तो यहाँ पे हमें दो पार्ट एक साथ उठाने हैं। तो ये दोनों हम एक साथ उठाएंगे, ये वाला और ये वाला। और इससे हमें उल्टे सीधे का भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर स्टिच को लगाएंगे, जब हमने कटिंग किया था तो दोनों हमारा राइट साइड था, इधर से भी राइट इधर से भी राइट। तो अंदर वाली जो साइड थी हमारी राइट साइड थी, और जो बाहर वाली साइड है वो दोनों हमारी रॉन्ग साइड है। तो हम यहाँ पर हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ पर स्टिच को लगाएंगे, और सेम तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी स्टिच को लगाएंगे। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें भी हमें सबसे पहले क्रोच एरिया को ज्वाइन करना रहेगा। तो यहाँ पर हमें हाफ इंच छोड़ते हुए स्टिच को लगाना है, और इधर में भी हमें हाफ इंच छोड़ते हुए स्टिच को लगाना है। देखो, यहाँ से मैं स्टिच को लगाना स्टार्ट कर रही हूँ हाफ इंच छोड़ते हुए। अभी देखो, मैंने यहाँ पे स्टिच को लगा दिया है। अब मुझे क्या करना है, इस पर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इसको हम ओपन करेंगे इस तरीके से, और टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच कैसे लगानी है, इस कपड़े को इधर करेंगे, और जिधर ये कपड़ा रहेगा उधर में ही हमें स्टिच को लगाना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम एक लाइन या एक पैर छोड़ते हुए टॉप स्टिच लगाएंगे। तो अभी देखो, हमारा टॉप स्टिच लग चुका है यहाँ पर। अब जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हम कट कर देंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने एक लाइन छोड़ते हुए या दो लाइन छोड़ते हुए आपको स्टिच को लगाना है। ओके, अभी सेम हमें दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। तो अभी देखो, मेरा यहाँ पे भी टॉप स्टिच लग चुका है, दिख रहा है आपको? देखो, क्लियर है। इसी तरीके से आपको टॉप स्टिच दोनों में लगा लेना है, दोनों पार्ट्स में। और जो भी आपको धागे वगैरह दिख रहे हैं उनको आप साथ ही कट करते चलेंगे। तो अभी देखो, मैंने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसको मैंने यहाँ पे सीधा रखा हुआ है, और इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर उल्टा करके रखूँगी ऐसे। इस तरीके से आपको इसके ऊपर उल्टा करके रखना है इसको, इधर से भी। और ये जो हमारा पॉकेट है इसको सीधा करेंगे ऐसे। देखो, इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे आपको रखना है, फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर। ध्यान रहे कि जो हमारी उल्टी साइड है वो हमारी इस साइड है, ऊपर की साइड है, और जो हमारी सीधी साइड है वो दोनों हमारी अंदर की साइड है। ये भी हमारा राइट है और ये भी हमारा राइट है, और ये नीचे से हमारा रॉन्ग है और ये ऊपर से हमारा रॉन्ग है। ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब हमें यहाँ पर स्टिच लगाना है हाफ इंच छोड़ते हुए, इधर में भी हमें स्टिच लगाना है हाफ इंच छोड़ते हुए। जब हम इधर में स्टिच को लगाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे, तो जो ये हमारा पॉकेट वाला एरिया है तो इससे हमें सिलाई ओनली इतनी ही लगानी है, यानी इससे एक लाइन ही छूटना चाहिए। हमारा ये पॉकेट बंद नहीं होना चाहिए यहाँ से, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहीं पे स्टिच को लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से इसको इक्वल पकड़ेंगे यहाँ पे, और हाफ इंच छोड़ते हुए हमें स्टिच को लगाना है। ये जो हमने पॉकेट पे स्टिच लगाई हुई है, इस स्टिच से हमें सिर्फ दो लाइन इधर जाना है, दो लाइन इधर, यानी इतना इधर जाना है बस।
ये जो हमारी स्टिच है तो हमें इससे ओनली इतना इधर जाना है, इससे ज़्यादा हमें इधर नहीं जाना है। तो देखो अभी मेरा यहाँ पे हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने स्टिच को लगा दिया है। अब हम चेक करेंगे कि कहीं हमारा पॉकेट नीचे स्टिच में तो नहीं चला गया है। ओके, तो मैं यहाँ से इसको ओपन करके चेक करूँगी कि कहीं मेरा जो पॉकेट है वो अंदर स्टिच में तो नहीं चला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पॉकेट है और यहाँ पे ये इतना गैप बच चुका है, यानी इसमें इजीली आप जो है अपना हैंड स्वाइप कर सकते हो। क्लियर है? आप चाहे तो इससे यहाँ से 2 लाइन और अंदर आ सकते हैं, लेकिन बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा गैप है ये हमारा बंद नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी पॉकेट बंद हो जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगानी है जो सिलाई अभी हमने की है। तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे टॉप स्टिच लगाना। और सेम जो 2 सिलाई हमने इसमें लगाई है, एक तो हमने इसको फोल्ड करके लगाई है और दूसरा हम इसको टॉप स्टिच लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो सेम तरीके से हमें दूसरी साइड में भी यही करना है। ओके, तो यहाँ पे पूरे में मैंने स्टिच को लगा दिया है। सेम मेथड से आप दूसरी साइड में भी स्टिच को लगा देंगे। ओके, देखो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा दिया है और ये जो टॉप स्टिच हमारा रहेगा ये पीछे वाले पार्ट में हमारा लगेगा, यानी जो हमारा फ्रंट पार्ट है पॉकेट वाला पार्ट, उस पार्ट को छोड़ करके ये इस साइड में लगेगा। और जब हम टॉप स्टिच लगाते हैं तो जो हमारा सिलाई का कपड़ा होता है वो उस साइड रहता है जिस साइड हमें स्टिच लगानी होती है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा धागे साथ ही साथ कट करते चलेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा पॉकेट कितना फिनिशिंग के साथ में रेडी हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो पॉकेट है वो यहाँ पे अच्छे से लग चुका है। अभी हमें दूसरी साइड में भी स्टिच कर देना है। देखो अभी मैंने इस साइड में भी स्टिच को लगा दिया है और उस साइड में भी मैंने स्टिच को लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा लास्टिक वाला एरिया है इसको हमें उतना ही फोल्ड करना है जितनी हमारी लास्टिक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो लास्टिक है वो 1.25 इंच का है उसकी चौड़ाई। तो मैं इसको जहाँ तक मैंने मार्क किया है वहीं तक मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी एक बार हाफ इंच ऊपर से, और फिर मैं पूरा इसको यहाँ पे फ़ोल्ड कर दूँगी। देखो ऐसे और फिर ऐसे, तो इतने में आपको इसको फ़ोल्ड करना है। ओके, तो पूरे में फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे फ़ोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है इसको भी हमें फ़ोल्ड करना है। तो पहले इसको ऐसे ओपन करेंगे, अब इसको इस तरीके से और फिर ऐसे, इस तरीके से हमें इसको फ़ोल्ड करना है। सेम ही तरीका रहेगा दोनों को फ़ोल्ड करने का। तो इसको हमें उतना ही फ़ोल्ड करना है जितना हमने कट लगाया था। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें यहाँ पे फ़ोल्ड करना है दोनों साइड में, और ऊपर से जो हमारा ये वाला एरिया है इसको भी हमें फ़ोल्ड करना है। ओके, तो अभी देखो मैंने यहाँ पे भी स्टिच को लगा दिया है इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए। ओके, तो दोनों तरफ मैंने लगा दिया है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, और यहाँ पे भी मैंने ऊपर जो है बेल्ट को इस तरीके से फ़ोल्ड करके स्टिच लगा दिया है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओपन एरिया छोड़ा है क्योंकि यहाँ से इसके अंदर से हम डालेंगे इलास्टिक। तो यहाँ पर आपको 2 से 2.5 इंच का गैप छोड़ना है ताकि आप इजीली इसके अंदर जो है इलास्टिक डाल सकें। ओके, तो मैंने यहाँ से पूरे में फ़ोल्ड कर दिया है, देख सकते हैं आप। ओनली यहाँ पे मैंने थोड़ा गैप छोड़ा है, मतलब बिना स्टिच लगाए। अब हमें इलास्टिक को लेना है। तो यहाँ पे आप इलास्टिक कितना लें, जो हमारा लास्टिक है जितना भी हमारा साइज़ है, तो हमारा साइज़ है 28 में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे। तो 28 में से हम 4 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 24, और 24
की बेल्ट मैंने यहाँ पे इलास्टिक मैंने यहाँ पे ले ली है। तो ये टोटल मेरा 12 इंच है। 12 इंच में से हाफ इंच हमारा जो है इस तरीके से सिलाई लगाने में चला जाएगा। यहाँ पर हम स्टिच को लगाएंगे तो मेरा रह जाएगा 11.5 इंच टोटल। ओके, तो ये मैंने इलास्टिक ली है, इसको डालना कैसे है वो देख लेते हैं। सिंगल में 24 इंच है और डबल में 11.5 या 12 इंच हमारा इलास्टिक रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ये सेफ्टी पिन लिया है, इसको आप इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और लॉक कर देंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पे एरिया छोड़ा है उस एरिया के अंदर से हमें इसको इस तरीके से डालना है और फिर पूरे में हमें इस इलास्टिक को ऐड करना है। बाहर निकल गया है। देखो मैंने उतना ही यहाँ पे फोल्ड किया है जितने में मेरी मतलब जितनी चौड़ाई मेरी इलास्टिक की थी उससे 1 या 2 लाइन ज़्यादा, ताकि हमारा इलास्टिक भी अच्छे से आ जाए इसमें, है ना। तो हमें उतना ही फोल्ड करना है और उतना ही मार्जिन लेना है ऊपर से जब हम कटिंग करेंगे, जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है। देखो मैंने इसमें इलास्टिक डाल दिया है। एक बार फिर से बता दे रही हूँ आपको कि इलास्टिक कितना लेना है हमें। जितना भी हमारा बेल्ट साइज़ है यानी जितना भी हमारा वेस्ट साइज़ है उसमें से हमें 4 इंच कम कर देना है। तो जैसे हमारा वेस्ट साइज़ था 28 में से मैं 4 इंच कम कर दूँगी तो मेरा बचेगा 24 इंच। अब 24 इंच का मैंने यहाँ पे ये इलास्टिक लिया है, उसमें से हाफ इंच मेरा यहाँ पे सिलाई में जाएगा तो मेरे पास 23 इंच बचेगा टोटल। तो उतने में हमारा इलास्टिक जो है और फिटिंग भी अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आप इलास्टिक का साइज़ ले सकते हैं। ओके गाइज़, अब हमें यहाँ पर इस पिन को निकाल देना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से यहाँ पे स्टिच लगाने हैं। 4 से 5 हमें स्टिच को लगाना है। देखो ऐसे हमें स्टिच नहीं लगानी है, इस तरीके से करके हमें स्टिच नहीं लगानी है। हमें कैसे लगाना है, एक दूसरे के ऊपर रख करके ऐसे, तब हमें स्टिच को यहाँ पे लगाना है। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे स्टिच को लगा दिया है इस तरीके से। अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे ऐसे करेंगे और जो हमारा ओपन एरिया था यहाँ पर भी हम स्टिच लगा देंगे। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर स्टिच को लगा दिया है। इधर से हमारा स्टिच थोड़ा सा नीचे चला गया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप ठीक भी कर सकते हैं स्टिच को निकाल के। अब हमें इसको इलास्टिक को इस तरीके से खींचना है ताकि इलास्टिक जो है अपनी जगह अच्छे से ले लें। तो इस तरीके से खींच करके आप इलास्टिक को सेट कर सकते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे बीच में भी एक स्टिच लगानी है, लेकिन वो मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। पहले मैं क्या करूँगी, जो हमारी ये ओपन साइड है, जो फिटिंग वाली हमारी लाइन है, तो यहाँ पे 1 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए, नीचे 1 इंच और ऊपर हमारा हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए मुझे पूरे में स्टिच को लगा लेना है। ओके, तो यहाँ से पहले हम हमारी मोरी का साइज़ चेक करेंगे कि कितना है। तो हमारा मोरी का साइज़ 6 इंच है तो मैं यहाँ 6 इंच पे मार्क करूँगी। सेम इस साइड में भी मुझे 6 इंच पर ही मार्क करना है, दोनों को इक्वल करते हुए। तो मुझे यहाँ पे 6 इंच चाहिए तो मैं यहाँ पे 6 इंच पर ही मार्क करूँगी। अब मुझे सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ से मैं 1 से 1.5 इंच तक का गैप यहाँ पे रहेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर 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 जाते हुए हमारा गैप कम होता जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे पूरे में हमारी स्टिच लग चुकी है। यहाँ से थोड़ा अनइक्वल लग रहा है तो मैं इसे दोबारा स्टिच लगा दे रही हूँ ताकि एकदम प्रॉपर शेप दिखे। है कि आपकी लाइन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, उससे आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, उससे छोटे छोटे क्रीज बनने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपकी लाइन यानी आपकी सिलाई जो है वो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी तब। क्लियर है?
देखो यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया था ये वाली जो सिलाई है, लेकिन ये वाली बिल्कुल सीधी है। ओके, तो पहले आप मार्क करके भी स्टिच लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक सिलाई और लगा दीजिए, क्योंकि आसन में क्या होता है कि कभी भी हमारी सिलाई निकल जाती है आसन की, तो इसलिए हमें इस पर एक डबल सिलाई लगा देनी है, या आप पूरे में भी डबल सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमारा ट्राउज़र बन करके रेडी हो गया है। ओके, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे मैं स्टिच नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि मेरी जो मशीन है वो हाथ मशीन है, और जो लास्टिक होती है वो दोनों हाथों से खींच के तब लगानी होती है। मतलब उस पर सिलाई तब लगती है जब हम दोनों हाथों से खींचते हैं। तो एक हाथ मेरा मशीन चलाने पर रहेगा, दूसरा हाथ मेरा यहाँ रहेगा, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अगर आपके पास कोई है तो आप उसकी हेल्प ले करके उससे बोल सकते हैं आप कि आप मशीन चला दो और मैं इसको ऐसे खींच के यहाँ से स्टिच लगा सकती हूँ। ओके, तो बस इसमें यही करना रह गया है। बाकी अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे बीच में, यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे, और यहाँ सेंटर यहाँ पे भी एक स्टिच लगा देंगे, और इधर में भी एक स्टिच लगा देंगे। फिर क्या होगा, आपकी जो इलास्टिक है वो अंदर से घूमेगी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी इलास्टिक जो है घूम जाती है। ओके, तो चलो मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइज़ हमारी ट्राउज़र बन करके रेडी है। देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ट्राउज़र जो है बना है। जब आप इसको पहन करके बैठेंगे तो बिल्कुल भी इसमें कोई खिंचावट नहीं आने वाली है। साथ ही हमने मोरी को भी अच्छे से फोल्ड किया है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा लूज़ है। तो नॉर्मल हमारी फिटिंग है, ना लूज़ ना टाइट। ओके, यहाँ से हमारा बेल्ट भी अच्छे से अटैच हो चुका है। ये हमारा आसन है, यहाँ पे हमारा पॉकेट है। देखो ये हमारा पॉकेट है, और हमारा पॉकेट भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे इस तरीके से कुछ बना है। तो ये हमारा पॉकेट भी है इसमें। ओके, क्लियर है आपको? आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो तो ये हमारे ट्राउज़र का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।